खूनी वर्दी एक पुलिस वाले की दहशत। भोपाल के ऐशबाग इलाके की एक शांत सुबह। सूरज हल्की धूप बिखेर रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में यह सुबह एक खूनी दोपहर में बदलने वाली थी। एक घर, दो लाशें, एक और खौफनाक साजिश जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। एक साधारण सी मेड हर दिन की तरह घर का दरवाज़ा खटखटा रही थी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी गली के मोड़ से एक शख्स तेजी से आया। उसने मेड को धक्का दिया और दरवाजे को धक्का मारते ही भीतर दाखिल हो गया। वह शख्स और कोई नहीं, योगेश मरावी था। मध्य प्रदेश पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में कोई कानून का उजाला नहीं था। उसकी आंखें खून से भरी थी। हाथ में एक बैग था और उस बैग में चाकू थी, चमचमाती चीखें जो दीवारों में गूंज गई। घर के अंदर उसकी पत्नी विनीता मरावी और उसकी बहन मेघा उइके बैठी थी। उनके चेहरे पर घबराहट तैरने लगी जब उन्होंने योगेश को गुस्से से कांपते हुए देखा। आज सब खत्म कर दूंगा, उसने गुर्राते हुए कहा। अगले ही पल कमरे में दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी। विनीता ने भागने की कोशिश की, लेकिन योगेश ने उसे पकड़कर चाकू की पहली वार उसकी कमर पर पड़ी, दूसरा वार उसके पेट में, तीसरा, चौथा, सातवां बार होते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन योगेश रुका नहीं। उसकी नज़र अब मेघा पर थी। वह काँप रही थी, दीवार की तरफ सिमटी हुई। तू ही थी ना जो मेरे बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, योगेश ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं योगेश प्लीज, मेघा ने रोते हुए कहा। लेकिन उस वहमी आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। चाकू फिर उठा और एक के बाद एक पूरे 14 बार खून दीवारों पर छलकने लगा। घर की फर्श लाशों से पट गई। योगेश ने खून से सने हाथों को देखा, लेकिन उसकी आंखों में संतोष नहीं था। अब मैं सबका अंत कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपने तीसरे कत्ल की तरफ बढ़ता, बाहर से शोर सुनाई दिया। मेड ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था। लोग दरवाजे पीट रहे थे। पुलिस को खबर दे दी गई थी। योगेश खून से सने कपड़ों में वहाँ से भागा। वह भोपाल से दूर निकलना चाहता था, मंडला जिले की तरफ भागने की कोशिश करने। पिंडरई की पुलिस चौकी के पास से एक टैक्सी में पकड़ा गया। जब पुलिस ने उसे घेरा, वह एक बार फिर चाकू निकालना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे हथकड़ियाँ पहनाई गई। योगेश जब जेल में था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने जो किया वह उसे सही लग रहा था, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। अब उसे अपने ही पुलिस यूनिफॉर्म में अदालत का सामना करना था। भोपाल में अब भी वह घर खड़ा था, जहां दीवारों पर खून के निशान मिटा दिए गए थे, लेकिन उस दिन की चीखें शायद हमेशा के लिए गूंजती रहेंगी। एक पुलिस वाले की वर्दी में दरिंदा, जिसने प्यार को शक और गुस्से की भेंट चढ़ा दिया। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।